सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वचन के विषय में। इससे पहले हम लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण की परिभाषाएं, उनके प्रकार सभी के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया है। आज का जो टॉपिक है वो वचन है और वचन बहुत ही आसान होता है क्योंकि आप सभी लोगों को पता है इसमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, यानी कि इसमें संज्ञा और सर्वनाम की संख्या को बताया जाता है। तो बहुत ही इजी है और बहुत ही आसानी से आप लोग इसको समझ जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, शब्द के जिन रूपों से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यानी कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, यानी कि वो संख्या में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम के एक या एक से अधिक होने का बोध शब्द के जिस रूप से होता है उसे हम वचन कहते हैं। अगर आप ये परिभाषा में लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। संज्ञाओं के साथ प्रयुक्त विशेषण और क्रिया के वचन भी उन्हीं के अनुसार चलते हैं। जैसे अच्छा लड़का खेलता है, ठीक है, अच्छा लड़का खेलता है यानी कि एक लड़के की बात हो रही है। अच्छे लड़के खेलते हैं यानी कि कई लड़कों की बात हो रही है यहाँ पर। तो इस तरीके से खेलता है और खेलते हैं में क्या अंतर मिला हमको? खेलता है का मतलब कोई एक बच्चा है और खेलते हैं का मतलब एक से अधिक हो सकते हैं। वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। इसकी कोई गिनती नहीं है। तो दोस्तों, अब हम हिंदी में यहाँ पर देखेंगे। हिंदी विषय में जो वचन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत विषय में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा हिंदी में लिंग भी 2 ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन संस्कृत में 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो हिंदी और संस्कृत में यही इतना फर्क है कि वचन और लिंग में अंतर होता है। तो आप याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए मैंने बता दिया। वचन और लिंग हिंदी में 2 होते हैं और संस्कृत में कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब देखिए, एक वचन जिस शब्द से एक वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, चिड़िया। अब इसके बाद बहुवचन है। बहुवचन जिस शब्द से एक से अधिक वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, घोड़े, चिड़िया, इस तरीके से। अब एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं? जैसे घोड़ा दौड़ रहा है तो क्या कर देंगे, इसमें ड़ा पर एक ही मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? घोड़े दौड़ रहे हैं। चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही हैं, यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा देंगे या के ऊपर। वह कहीं जा रहा है, वे कहीं जा रहे हैं। शोभा उसकी बहन है, बहनें भाषण सुन रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुवचन में हो गया। लड़की बोली, लड़कियां बोल रही हैं, तो लड़की का क्या हो गया? लड़कियां हो गया बहुवचन में। अब इसके बाद दोस्तों देखिए, इन वाक्यों में घोड़ा, घोड़े, चिड़िया, चिड़िया, वह, वे, लड़की, लड़कियां में प्रयोग पर ध्यान दिया जा सकता है। इसी प्रकार बहुवचन के 2 रूप हैं, विभक्ति रहित और विभक्ति सहित। तो चलिए हम देखते हैं बहुवचन के 2 रूपों को। देखिए, नियम क्या है? अंतिम आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाना। स्त्रीलिंग में आ को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? ए में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए, पुस्तक का पुस्तकें, दुकान का दुकानें। इसी तरीके से आ को हम ए में बदलकर बहुवचन बनाएंगे, जैसे पपीता, पपीते, कपड़ा, कपड़े। इसके बाद अंतिम आ के बाद ए जोड़कर बहुवचन बनाएं। स्त्रीलिंग में देखिए, महिला का महिलाएं, कविता का कविताएं। अंतिम या को या में बदलकर बहुवचन बनाना। स्त्रीलिंग में देखिए, मिठाई का मिठाइयां, रीति का रीतियां। इसके बाद आगे है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, औ के स्थान पर ए लगाकर स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं? देखिए बहुवचन को, वस्तु का वस्तुएं, धेनु का धेनुएं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन। अंतिम स्वर आ को ओ में बदलकर, जैसे लड़का है तो ये हो गया लड़कों। अब प्रयोग कैसे करेंगे? लड़का को भगाओ नहीं या लड़कों को भगाओ नहीं। इसके बाद अंतिम ई के साथ यो जोड़कर, जैसे कवि है तो कवियों, कवियों ने कविताएं सुनाई। इसके बाद आगे है तीसरा नियम क्या है? अंतिम ई स्वर को ह्रस्व
कर देते हैं तथा त्यों जोड़ देते हैं। जैसे कि गली का गलियों, यहाँ पर क्या किया हमने, ल पर छोटी की मात्रा लगाई और यों को जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, गलियों हो गया। गलियों में कुत्ते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं उसके नियम यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सदैव एक वचन वाले शब्द जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए। ऐसे कौन से शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, इनका बहुवचन नहीं बनता है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं और बच्चे गलत कर देते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका बहुवचन नहीं बनता, वो प्रत्येक अवस्था में एक वचन में ही रहते हैं। देखिए इसमें है आकाश, पानी, धूप, वर्षा, आग। आग का आगे नहीं कहीं आपने देखा होगा, आग का आगे ही है, आग जलती है, ठीक है, आगे जलती है ऐसा कहीं नहीं पढ़ा होगा आपने। दूध का कभी आपने दूधो नहीं देखा होगा, दूधे नहीं देखा होगा, सिर्फ और सिर्फ दूध होता है। अब जल, जल को आपने कभी जलो नहीं देखा होगा, जले नहीं देखा होगा, हमेशा जल। इसके बाद जनता का, जनता क्या, जनता अपने आप में खुद एक बहुत बड़ा शब्द है। जनता में पूरी एक कम्युनिटी आ जाएगी, पूरे सभी लोग इसमें आ जाएंगे। जैसे कि पूरी जनता का एक नेता होता है, तो इस तरीके से पूरी जनता को हमने जब ले लिया तो इसमें बहुवचन तो बन ही नहीं सकता, जनता में ऑलरेडी बहुत सारे लोग आ गए। इसके बाद सेना है, सेना भी ऐसे ही बहुत सारे सिपाही होते हैं, तो सेना एक शब्द दे दिया गया तो इसका भी बहुवचन सेनो तो बन नहीं सकता है। अब देखिए इसके बाद है वर्दी। बस दोस्तों सेना में क्या हो सकता है, सेनाओं हो सकता है, क्योंकि हमारी स्थल सेना, वायुसेना और जल सेना, तो सेनाओं, तीनों सेनाओं, लेकिन उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, तीनों लगाना पड़ेगा, तो तब बनेगा, नहीं तो इसका भी बहुवचन नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर सेना हमेशा सिंगुलर, यानी कि ये कहें हम कि हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है, कभी भी बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद वर्दी है, सत्य है, कभी भी आपने सत्यो नहीं देखा होगा, ठीक है, सत्य सत्य ही रहता है हमेशा। सोना का कभी आपने सोनाओं नहीं देखा होगा, हमेशा क्या होता है, सोना ही होता है। तो ये जो शब्द हैं इनको आप विशेष रूप से याद रखिएगा कि ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं और इनको कभी भी आप बदल नहीं सकते हैं, चाहे आकाश हो, पानी हो, धूप हो, वर्षा हो, आग हो, दूध हो, जल, जनता, सेना, वर्दी, सत्य, सोना, इन सभी को आप बिल्कुल याद कर लीजिए। इसके बाद हम बहुवचन वाले, अब देखिए यहाँ पर सदैव बहुवचन वाले शब्द कौन कौन से हैं, अब इनको भी देख लेते हैं, जो हमेशा बहुवचन ही होते हैं। ऐसे कौन से शब्द हैं, देखिए प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, लोग, होश, अक्षम आदि, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ऑलरेडी होते हैं ये। अब देखिए किसी शब्द के साथ गण, जन, लोग, वृंद लगाकर भी बहुवचन बनाते हैं, जैसे छात्रगण, विद्वजन, गुरुजन, गायक लोग, शिक्षक वृंद। अरबी, फारसी या अंग्रेजी के जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उनका बहुवचन हिंदी के अनुसार ही बनाया जाता है। जैसे कॉलेज का कॉलेजों हो गया, कॉलेज अंग्रेजी शब्द है, आप सभी को पता है। स्कूल का स्कूलों हो गया, सवाल का सवालों हो गया, मदरसा का मदरसों हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में होते हैं, और कुछ शब्दों के पीछे हम गण, जन, लोग, वृंद आदि लगा करके हम क्या करते हैं, उनका बहुवचन बनाते हैं। जैसे कि छात्र है तो छात्र में गण लगाया तो छात्रगण बन गया, यानी कि सभी छात्र छात्राएं उसमें आ गए। इसी तरीके से गुरुजन जब लग गया, अगर केवल गुरु की बात होगी तो केवल एक गुरु की बात हुई, केवल एक टीचर की बात हुई, लेकिन जब जन लग गया तो सभी गुरुजन उसमें आ गए, जितने भी टीचर हैं वहां पर बैठे हुए। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों आज आपने क्या पढ़ा, आज आपने देखा वचन, वचन कितने प्रकार के होते हैं और वचन कौन कौन से वचन में ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा ही एक वचन में ही प्रयोग होते हैं और कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। इसके अलावा किस तरीके से हम एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम जो हैं उनको भी हमने आज यहाँ पर पढ़ा। तो इस तरीके से वचन जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से मैं दोस्तों आपको याद दिला दूं कि जो हिंदी विषय होता है उसमें वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसके अलावा लिंग भी क्या होते हैं, दो ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और जो संस्कृत विषय होता है उसमें
जो वचन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और जो लिंग होता है वो भी 3 प्रकार का होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आपके दिमाग में ये चीज रहेगी तो नहीं भूलेगी, और अगर खासकर आपने ये वीडियो देख लिया है पूरा तो आपको वैसे भी नहीं भूलने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं, जो भी हमारी अपडेट आती है आपके एग्जाम से रिलेटेड या फिर आपके स्टडी से रिलेटेड जो भी वीडियोस आती हैं, वो समय पर आपके पास पहुंच जाए और आप उनको देख लें, ताकि आप लोग की जो आगे की राह है वो आसान हो जाए, आप लोग का एग्जाम अच्छे से हो। आप लोग दोस्तों आगे चल करके आप लोग को हम यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट सबकी तैयारी करवाने वाले हैं। तो बस ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते रहिए। आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, फिफ्थ पेपर, आपको सभी हैंड रिटन नोट्स में मिलेंगे, आप सभी विषयों को देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर जरूर कर दिया करिए दोस्तों वीडियो को। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। जय हिंद।